Okay, thank you. Nice dress. You looking all beautiful. Thank you. चांदी के हैं, कुछ तांबे के हैं, पीतल के हैं, या सोना लग रहा है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर और ब्रह्मा जी का कल्चर बहुत है। पूरा तो मैं खुद भी नहीं घूम पाऊँगा क्योंकि 10 किलोमीटर का एरिया है। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है यार। ये भी सुंदर लग रहा है। ये भगवान श्री राम आप देख सकते हो। इसे देखते ही मन कर रहा है कि आके खड़े हो गए शाहरुख खान का पोज दे दे बंदा। आपने एक फिल्म देखी होगी सलमान खान की, रेडी। एक बहुत ही प्यारा गाना है रेडी फिल्म का, वो जो यहाँ पर पूरा शूट हुआ है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में और एक नई वीडियो में। जी हाँ, अभी मैं फ़िलहाल बैंकॉक में ही हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हो एंशिएंट सिटी। ये बैंकॉक का बहुत ही प्राचीन सिटी का एक मॉडल बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर अभी 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में जो पुराना थाईलैंड हुआ करता था उसका एक मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ओरिजिनल। और ये थीम पार्क के रूप में काम आता है। तो लोग बाग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपको दिखाया जाए। तो अभी मैं आ गया हूँ एंशिएंट सिटी बैंकॉक, जो मेरे सुखुमवित से पड़ा है तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता बाई स्काई ट्रेन। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बार बार मेट्रो में बैठता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मेट्रो का ही शूट दिखाता रहता है, इसलिए मैं आज डायरेक्ट यहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद में मैंने आकर यहाँ शूट स्टार्ट किया है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये। मैंने वीडियोस में तो बहुत देखा है, फ़ोटोज़ में बहुत देखा है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। बाकी देखते हैं कितने का टिकट है, क्या है, आपको सब कुछ मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक आना मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। तकरीबन 55 रुपये का स्काई ट्रेन का टिकट था, जिसने मुझे यहाँ थोड़ी दूर पहले ही स्टेशन से उतर गया मैं। कोहैक करके एक स्टेशन है और वहाँ से 10 रुपये लिए हैं टुक टुक वाले ने। मतलब टुक टुक नहीं, वो दूसरी एक वैन होती है, 10 रुपये उस वैन वाले ने लिए हैं। हालांकि यहाँ बहुत धूप है, लेकिन दिन में आना ही सूटेबल था क्योंकि शाम को ही जल्दी बंद हो जाता है। यहाँ कमल के फूल लगे हुए हैं बहुत सारे यार, लेकिन अभी फूल नहीं आ रहे हैं। आ भी रहे हैं कुछ पे, अच्छा लग रहा है लेकिन काफ़ी। और ये ब्रह्मा जी की मूर्ति, जैसे कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको पीछे दिखाई है, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर और ब्रह्मा जी का कल्चर बहुत है। यानी थाई लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी बहुत मानते हैं। यहाँ गणेश जी, काली माँ और लक्ष्मी माँ, इन सब के टेंपल हैं यहाँ पर मोस्टली। अब मुझे देखना है टिकट कहाँ मिलेगा। आई थिंक सो वही है, टूर एजेंट ओनली। ये सिटिंग अरेंजमेंट के लिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, यहाँ बैठने के लिए। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, इतनी बड़ी, कितनी अच्छी ये सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बेंचेस इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है मुझे, हो सकता है आप लोगों को भी बेंचेस खूबसूरत लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मेरा बस चले मैं अपने घर की छत पे ऐसा बेंच सेटअप करवाऊँ। काफ़ी अच्छा सेटअप है। और ये वुडन है, वुडन की है पूरी। सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक खुलता है। यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है। अब देख लेते हैं यहाँ टिकट कैसे मिलेगा। हाँ, अलग अलग पैकेज हैं, ये अलग अलग पैकेज टाइप के हैं। वन टिकट 700 ईच। इज विद गोल्फ कार or only walking separate? For the inside 10 kilometers. Yeah. Your ticket 700 baht include the tram and bicycle.
I can take bicycle. With bicycle, how much the ticket? Bicycle is free. Free. Yeah. In 700. In 700. Okay. สมุทรปราการพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของหน่วยมนุษยชาติ ये इसका मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा। ช่วงยุคกลางพุทธศักราช 2516 ถึงพุทธศักราช ये इतना बड़ा है भाई, ये पूरा घुमा भी नहीं जा सकता। เพื่อเห็นภาพชุมชนสยามในอดีตจึงจำต้องรวบรวมเครื่องไม้อาคารไม้หลากหลายรูปแบบ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอันแตกต่าง इन्होंने ये दिखाया है कि जिस तरह से पुराना สู่การสร้างปราสาทสัจธรรม थाईलैंड था करीब 16वीं 17वीं शताब्दी में, वो किस तरह का था, ऐसा इन्होंने मॉडल बनाया है यहाँ पर। เพื่อสันติสุข ये सब पुराने पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर इनके। ช่วงยุครังสรรค์พุทธศักราช 2503 बाइक नंबर 14। ये साइकिल्स हैं। ये देखिए, ये पीपल के पत्ते टाइप से हैं, कुछ चांदी के हैं, कुछ तांबे के हैं, पीतल के हैं, या सोना लग रहा है। और इन पर कुछ लिखा हुआ भी है। ये शायद यहाँ पर लोग बांधते हैं अपनी मन्नत मांगकर, ऐसा कोई सीन है। ये कोई बांध रहे हैं। ये पीपल का पेड़ है। अब यहाँ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो मैं इसके बारे में जानकारी दे नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, इस पे ये इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखते हैं। ये कुछ बर्थडे डेट लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, और ये इधर से यहाँ से ख़रीद के यहाँ पे बांध रहे हैं ये। गोल्डन कलर का बहुत यूज़ होता है इनके मंदिरों में, बहुत ज़्यादा गोल्डन, और इसी की वजह से खूबसूरत भी लग रहे हैं, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। द ग्रेट हॉल ऑफ वज्रधामा, ये आप देख रहे हैं सामने, और इसी का ये पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स भी होती हैं, लेकिन उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, काफ़ी कॉस्टली है उसका शूट, प्री वेडिंग का। अभी मैंने पूछने की कोशिश करी, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बहुत बिजी थी। तो यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं, और फ़िलहाल इंडियंस मुझे यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा है। हमारे इंडियंस इस तरह की जगहों पर नहीं जाते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन आना चाहिए, बहुत अच्छा है, सुंदर है। इसके अंदर कोई म्यूज़ियम समथिंग है, आई थिंक। देख लेते हैं क्या चीज़ है। अंदर खाली पड़ा है, अंदर तो कुछ भी नहीं है उसमें। ये दूसरी साइड निकल गया हूँ मैं इसके पीछे।
ये सब प्राचीन थाईलैंड के को दर्शाते हैं, मतलब प्राचीन थाईलैंड कैसा था और अब से 16वीं 17वीं शताब्दी में थाईलैंड कैसा था, कैसा दिखता था, इस तरह का एक मॉडल बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये पूरी थीम पार्क को बनाया है। लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में है ये, और सिर्फ टूरिस्ट के लिए बनाया है ये। पूरा तो मैं खुद भी नहीं घूम पाऊँगा क्योंकि 10 किलोमीटर का एरिया है। हालांकि मैंने साइकिल ले ली है, यहाँ साइकिल फ्री मिलती है साथ में आपको, टिकट के साथ में 700 बाट का टिकट है इसका, और साथ में साइकिल मिलेगी आपको एक, आप अपने आप वॉक कर सकते हैं। या फिर गोल्फ कार मिलेगी, गोल्फ कार के आपको 2 लोगों के 350 बाट देने पड़ेंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। उसके बाद में पर 1 घंटा आवर आपका बढ़ जाएगा। अगर आप 1 घंटा एक्स्ट्रा घूमते हो तो उसका 100 बाट अलग से है, 100 या 200 बाट अलग से है उसका। जो मैंने साइकिल ली है वो साइकिल का पूरे दिन फ्री है। आप सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ घूम सकते हो। 7 बजे तक के लिए साइकिल फ्री है। मतलब आपने एक बार सुबह साइकिल ले ली, उसके बाद में पूरे दिन आप साइकिल से घूमते रहो। यहाँ पर 10 किलोमीटर का एरिया है, तो इतना तो टाइम चाहिए उसके लिए, घूमने के लिए। अभी मैं दूसरी साइड आ गया हूँ। ये कौन सी साइड आ गया मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारे तो रास्ते एकदम से एक जैसे लग रहे हैं, भूल भुलैया से। ये देखिए, ये शेषनाग जी, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। अगर आप समझ पा रहे हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, क्योंकि ये शेषनाग जी के ऊपर बैठे हुए हैं। शेषनाग ऊपर बाहर दिखाई दे रहे हैं इनके, तो ये विष्णु भगवान की ही है। ये इनका नेशनल एनिमल थाईलैंड का हाथी। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलते हैं अभी दूसरी साइड जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अगर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम लगाऊंगा एक पॉइंट पर तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाऊंगा। अरे चली भैया हमारी सवारी। बहुत सालों के बाद मैं मतलब साइकिल चला रहा हूँ। हालांकि इसका मतलब मैं आज तक भूला नहीं हूँ साइकिल चलाना। बहुत साल हो गए होंगे मैं साइकिल चलाए हुए। इतने सालों के बाद साइकिल चला रहा हूँ आज मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। मौसम अच्छा है, सुहाना है। धूप इतनी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था कि धूप लगेगी, घटा भी है साथ के साथ। काफ़ी बड़ी सिटी है, मतलब आराम से यहाँ काफ़ी टाइम घूमा जा सकता है शाम तक। एक इन्होंने गाइड मैप भी दिया है मुझको, जिसके थ्रू मैं इधर से उधर जा सकता हूँ। मतलब कि मुझे मालूम चलेगा कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। हेलो, टिकट वेट। थैंक यू। काफ़ी बड़ा टिकट है भाई, बहुत बड़ा। ये साइकिल है भाई, ये अगेन देखो, पैदल चलने से तो अच्छा है यार साइकिल सही है ना, फिर भी इसमें थकूंगा भी नहीं और ज़्यादा एरिया घूम सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ साइकिल लेके ही घूम रहे हैं। अभी मैंने पीछे भी देखा था, 2 कपल थे फाउंडर, उन्होंने भी साइकिल ले रखी थी। पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी साइकिल चलाने में, और आराम से एंजॉय भी हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर कोई फैमिली आता है, पूरी अपनी फैमिली के साथ में आते हो, तो आप प्लीज़ साइकिल ही लेना। साइकिल का एडवेंचर कुछ अलग ही लगेगा आपको यहाँ पर, और वीडियोस बहुत अच्छी बन जाएंगी अगर आप एक हाथ से वीडियो बना सकते हो तो। अब जैसे ये शॉट देखो आप, ये मैं पूरा घुमा दिया गौतम बुद्ध के चारों तरफ।
अब ये नहीं समझ में आ रहा मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ तो। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये भी सुंदर लग रहा है। आई एम सो कंफ्यूज कि मुझे पहले किधर जाना चाहिए, ये या ये। ये जो आप देख रहे हो सामने, दो हाथी लड़ते हुए और ऊपर 2-3 सैनिक बैठे हुए हैं। ये दृश्य फिल्मा रहा है कि जब यहाँ बर्मा ने हमला कर दिया था इस देश पर, बर्मा ने यहाँ पर हमला करके यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया था, उस चीज़ को दिखा रहा है कि बर्मा ने थाईलैंड पे कब्जा कर लिया था। और यहाँ के राजा ने उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, क्योंकि वो अहिंसावादी थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, गौतम बुद्ध को मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में अपने देश को आज़ाद कराया। मैं आपको झरना दिखाता हूँ एक बहुत प्यारा। ये देखिए, ये नदी का सेटअप बनाया हुआ है पूरा। Beautiful. Hi. Are you walk by walk or bike? No, I rented a golf cart. You walk? You got golf cab? Yeah. Okay, I take the cycle. Oh, you don't. Because Walk is too far. actually I'm making videos, so I need some more excitement ride or something like that. I'm a YouTuber. Oh, you are? Okay. Where are you from? Canada. Canada? Yeah. Oh, you look like some Thai people. It looks like, yeah. No, I'm not Thai. My mother is Japanese though. Okay. Yeah, so Okay. I think I tend to look more Japanese. You're coming from Thailand. Okay, I like your beard. Okay. I also want to long beard, but Yeah, it's been a while since I trimmed it, so it's Okay. kind of long right now. So. please say hi to my viewers. Oh, hi. He's the my friend. कनाडा से आए हैं ये। अभी रास्ते में मिले थे मुझे मेट्रो के अंदर। हमने अभी टुक टुक शेयर करी थी साथ में। Okay, brother. Okay. Nice meeting you. You too. You Nice too. meeting. Bye. तो अभी वो बंदा मुझे मेट्रो में मिला था, मैं बात करता हुआ आया था उससे, और नीचे उतर के उसने मुझको बोला कि क्यों ना हम एक टैक्सी ले लेते हैं वहाँ तक के लिए, तो दोनों उसको शेयर कर लेंगे। मैंने बोला भाई तू टैक्सी करके क्या करेगा, वो 100-150 बाहर ले लेगा तेरे से। तो मैंने कहा बाहर टुक टुक मिलेगी, 10 रुपये लेगी और छोड़ देगी। तो वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ बंदा, कह रहा कि अच्छा ऐसा होगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होगा। मैंने कहा मैंने गूगल पे सर्च किया है, मुझे मालूम है कि स्टेशन से उतरते ही केवल 10 बाट का टिकट लगेगा और वहाँ वो छोड़ देगा। मेरे ख्याल से हार्डली 5 किलोमीटर का रास्ता है। तो बहुत सरप्राइज़ हुआ, उससे बहुत अच्छा भी लगा कि यार तुमने मेरे पैसे बचा दिए। जहाँ मैं 150-200 बाट देने वाला था तुमने अब मेरा 10 बाट में काम करवा दिया। तो अभी वो घूमता हुआ मुझे अंदर फिर मिला। कनाडा से आया है बंदा, लेकिन मुझे वो लग रहा था कि थाईलैंड का ही है वो बंदा, या थाईलैंड के आसपास की किसी कंट्री का है। उसका फेस लुक ऐसा ही था। तो अभी मैंने उसको बोला तो उसने बताया कि उसकी मदर जो है वो जैपनीज़ है और उसके फादर कैनेडियन होंगे, तो इस वजह से उसकी लुक जैपनीज़ जैसी है। स्मार्ट बंदा लग रहा था बियर्ड के साथ में, लंबी लंबी।
ये भगवान श्री राम आप देख सकते हो, हाथ में धनुष और तीर लिया हुआ है। ये भगवान श्री राम हैं। मैंने आपको अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर हमारे भगवान श्री राम का बहुत ज़्यादा कल्चर है। थाई पीपल इंडियन देवी देवताओं को, भगवानों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये भगवान श्री राम का स्टैचू है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है पूरा मंदिर, इसका ब्लैक कलर का ऊपर से बनाया हुआ है। इसको पूरा ब्लैक कलर का रूफ है, इसका वाइट नीचे दिया हुआ है। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है कि इसे देखते ही मन कर रहा है कि आके खड़े होके शाहरुख खान का पोज दे दे बंदा। बहुत अच्छा लग रहा है ये पीछे। यहाँ पर लोग यहाँ की जो थाईलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको भी कैरी करते हैं साथ में। सॉरी। और ये मेरे आगे दो लेडीज जा रही हैं, ये थाई कल्चर की इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने एक बार फिर से आपको ये जाहिर करके दिखाया कि इंडिया का कल्चर थाईलैंड में बहुत है। जैसे हमारे इंडिया में साड़ी पहनते हैं, यहाँ के कल्चर में भी पहले ज़माने में साड़ी ही पहनी जाती थी। तो ये वही है, देखो ये 3-4 लेडी हैं, सब ने साड़ी पहनी हुई हैं। इनके ब्लाउज कट स्लीव वाले हैं, थोड़े ग्लैमरस, लेकिन ये है साड़ी ही। chụp này 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kiểu khác đi, không có phải nhìn ảnh đâu. कितनी ज़्यादा डायरेक्शन दे रहा भाई एक फ़ोटो के लिए। कंटिन्यू डायरेक्शन दे रहा उनको एक फ़ोटो के लिए, कंटिन्यू। 1 सेकंड के लिए भी वो चुप नहीं हुआ है, पीछे बोले जा रहा। इतनी सारी डायरेक्शन तो भाई मैं नहीं देता, मेरा तो प्रोफेशन है। पहले मुझे लग रहा था कि 700 रुपये का टिकट 700 रुपये का टिकट लेना वर्थ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि 700 भाट, सॉरी रुपये बोल गया मैं, 700 भाट का टिकट लेना वर्थ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 700 रुपये देना ठीक है, काफ़ी वर्थ है, क्योंकि बहुत खूबसूरत है पीछे। देखो आप मेरे, और बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आ सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ोटो आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन लग रही है ये मेरे को। और यहाँ पर प्री वेडिंग शूट तो अल्टीमेट आएगा भाई। अगर किसी को करवाना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना मेरे को। और यहाँ पर कितना चार्ज वगैरह है प्री वेडिंग शूट का, वो मैं अभी मालूम करूँगा वापसी में जाके रिसेप्शन पे, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि प्री वेडिंग शूट होता है बट चार्जेबल है। लेकिन वो बहुत थोड़ा बिजी थी उस टाइम, क्लाइंट बहुत सारे, मतलब कस्टमर काफ़ी टिकट वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने मुझे ठीक से टाइम नहीं दे पाई। मैं वापसी में अभी दोबारा से ट्राई करूँगा कि मैं उससे थोड़ी जानकारी ले सकूँ कि प्री वेडिंग शूट के लिए मुझे क्या करना होगा और कितना पे करना होगा। दूसरा, अगर आपने एक फ़िल्म देखी होगी सलमान खान की, रेडी फिल्म, रेडी का गाना एक बहुत ही प्यारा गाना है रेडी फिल्म का, वो जो यहाँ पर पूरा शूट हुआ है। मैं साइड में आपको क्लिप लगा दूंगा उसकी गाने की, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप देखिएगा कि रेडी फिल्म का जो गाना है बहुत ही खूबसूरत है, और पूरा गाना यहीं पर शूट हुआ है। वो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तब भी मेरे को लग रहा था कि ये बैंकॉक में कहाँ शूट हुआ है। उसके बाद में मैंने अभी दोबारा से सर्च किया तो गूगल पे पता चला कि वो पूरा गाना यहीं पर शूट हुआ है। Okay, look here. Yeah. Look at the pool. You all look so beautiful. Thank you. Wait. One more. Yeah, look here. You look here. Wait, one more. You wave your hand like this. Yes. 1, 2, 3. Yeah. Okay, done. Okay, thank you. Can I take one picture with you? Yeah, sure. ये सभी इंडियन, इट्स अ थाईलैंड कल्चरल ड्रेस, थाई कल्चर ड्रेस। इट्स No. I'm from Vietnam. You from Vietnam? This dress is from Vietnam. And only dress in
Thailand. In Thailand dress. Okay, yeah, okay. Next week I am going to Vietnam, Oh, Ho Chi Minh. Oh, I'm from Hanoi. Okay, thank you. Nice dress. Okay. You looking all beautiful. Thank you. ये गर्ल्स जो थी ये वियतनाम की थी, इन्होंने थाईलैंड की ड्रेस पहनी हुई है यहाँ पर आके। जैसे हम लोग कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में जाके कश्मीरी ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाते हैं, तो ये ऐसा ही सीन था। तो मैंने उन्हें बता दिया मैं भी वियतनाम आने वाला हूँ 2-3 दिन बाद, मतलब अगले हफ्ते तक। तो चलिए अभी मैं अपनी साइकिल उठाता हूँ और थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। मौसम आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब धूप नहीं है, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। और लोकेशन का जवाब नहीं है भाई, कसम से बहुत ही खूबसूरत लोकेशन लग रही है।